सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे पहला सामुएल 16 अध्याय से। दाऊद का राज्य अभिषेक। हालेलुया। यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर कहते हैं सामुएल से कि मैंने साउल को, जो इज़राइल का राजा था, उसको अब राजा होने के लिए तुच्छ जाना हूँ, बोलते हैं परमेश्वर। तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? हालेलुया। अपने सींग में से तेल भर कर चल। शामुएल से कहते हैं परमेश्वर की वो जो अभिषेक करने वाला सींग है उसमें तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम के वासी एक पुरुष के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है, बोलता है परमेश्वर। आमीन। सामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि साउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। हालेलुया। सामुएल नबी कहते हैं परमेश्वर से कि मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि साउल सुन लेगा तो मुझे क्या करेगा? घात करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। हालेलुया। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। हालेलुया। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं सामुएल से कि एक बछिया साथ लेकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देने आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ करके तुम बोलना, बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। तब शामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। आमीन। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। हालेलुया। तब क्या हुआ? जब सामुएल ने यहोवा के कहने से यज्ञ में न्योता दिया यिशै के पुत्रों को और यिशै को, तब क्या हुआ कि तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, जो यिशै का पुत्र है उसके ऊपर सामुएल दृष्टि कर रहा है, देख रहा है उसको और सोच रहा है कि निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु परमेश्वर यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है,
परमेश्वर बोलते हैं कि उसके रूप रंग, उसकी ऊंचाई पर, उसके कद पर दृष्टि ना कर, बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि मैंने उसे नहीं चुना है, मैंने उसे अयोग्य जाना है, बोलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं क्योंकि मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो केवल बाहर का रूप देखते हैं, परंतु परमेश्वर मन का और अंदर का रूप देखते हैं। हालेलुया। तब ईशा ने अबीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईशा ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार ईशा ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल ईशा से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामुएल ने ईशा से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं। हालेलुया। तब ईशा ने क्या किया, अबीनादाब को बुलाकर शामुएल के पास भेजा, अपने पुत्र को शामुएल के पास भेजता है और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। शामुएल कहते हैं कि यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईशा ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार ईशा ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल ने ईशा से कहता गया, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। हालेलुया। तब शामुएल ने ईशा से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं। तब शामुएल क्या कहते हैं, पूछते हैं ईशा से कि क्या तेरे सब पुत्र आ गए? तब वह बोलता है, ईशा बोलता है कि नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने ईशा से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। शामुएल नबी कहते हैं कि जब ईशा बोलते हैं कि छोटा जो मेरा लड़का है वह रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तब शामुएल बोलते हैं ईशा से कि उसे बुलवा कर लाओ। हालेलुया। क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आएगा तब तक हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। आमीन। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। आमीन। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन। तब शामुएल उठकर रमा को चला गया। आमीन। हालेलुया। तब क्या होता है, तब वह उसे बुलवाकर भीतर ले आया। जब ईशा ने अपने पुत्र को दाऊद को बुलाकर भीतर ले आया तब उसके तो लाली मतलब वो बचपना था। हालेलुया। और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था और वे क्या था, सुंदर था। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, इसका अभिषेक कर। हालेलुया। तब परमेश्वर कहते हैं शामुएल से कि इस बालक का तू अभिषेक कर। आमीन। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, मतलब शामुएल जो हैं वो उनके भाइयों के सामने, जो दाऊद है उसके भाइयों के सामने दाऊद का क्या करता है, अभिषेक करता है। हालेलुया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन। और उस दिन से लेकर भविष्य तक परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रमा को चला गया। आमीन। दाऊद का शाऊल के सम्मुख उपस्थित होना। यहोवा का आत्मा
शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। तब क्या हुआ यहाँ पे? परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर, शाऊल के ऊपर क्या हुआ? आ गया और उसे डराने लगा, घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हालेलुया। तब जो शाऊल के कर्मचारी लोग हैं, उसके लोग हैं, उससे कहते हैं कि सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। हालेलुया। तब वे लोग बोलते हैं, जो शाऊल के कर्मचारी हैं, बोलते हैं कि हमें अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं। और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। हालेलुया। बोलते हैं यहाँ पे वचन की जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से उस वीणा को बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब शाऊल कहता है अपने कर्मचारियों से कि एक अच्छा वीणा बजाने वाला, एक उत्तम, एक सही वीणा वादक को लेकर मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। तब जो है एक जवान ने शाऊल को उत्तर दे के कहा, सुन, मैं एक बैतलहम में रहने वाले एक यिशै के पुत्र को जानता हूँ। हालेलुया। जो बीड़ा बजाना जानता है और वह एक योद्धा भी है। हालेलुया। और वह बुद्धिमान है और उसका बात चाल चलन और रूपवान भी बहुत अच्छा है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा। तब शाऊल ने अपने लोगों से, जो उसके काम करने वाले थे, उसके लोग, उससे कहा कि जाओ उसके पास, हालेलुया, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। हालेलुया। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा। हालेलुया। शाऊल जो है यिशै के पास भेजता है संदेश कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। हालेलुया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। हालेलुया। तब जो क्या है, जब दाऊद आते हैं तो उसके हाथ में जो उसका पिता है यिशै, वो क्या भेजता है कि रोटी से लदा हुआ एक गदहा भेजता है और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा भेजता है। हालेलुया। और दाऊद जो है शाऊल के पास उसके सामने उपस्थित रहने लगा, उसके साथ रहने लगा। हालेलुया। और शाऊल दाऊद से बहुत प्रीति रखता था, उससे प्रेम करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे। और शाऊल ने उसके पिता यिशै के पास संदेश भेजा कि दाऊद को मेरे पास ही रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ
और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर चढ़ता, उसके ऊपर आता था, उसके शरीर में, तब तब दाऊद जो है वीणा लेकर बजाता था और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता। यानी कि जब जब दाऊद वीणा बजाता और परमेश्वर की स्तुति करता, तब तब शाऊल में से वह दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल जाता था और वह बड़े चैन विश्राम पाता था। हालेलुया, अपने आप में अच्छा फील करता था। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज का वचन हम यहीं तक पढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की।